हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवी मैथ क्लासेस के अंदर। तो हमारी परसेंटेज की सीरीज चल रही थी, तो आज उसका बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। तो आज हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि थोड़े ट्रिकी हैं, तो उनको हम आज पूरा कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है, एक वस्तु के निर्माण में 4 अवयव ए, बी, सी तथा डी क्रमशः 3, 4, 5, 6 के अनुपात में है। यदि इन अवयवों की कीमत क्रमशः इतना इतना बदल जाती है तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए कैसे करना है। वस्तु की कीमत कितनी है? 3, 4, 5 और 6। अभी रेशियो के अंदर है तो हम इसको थोड़ा बहुत कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, इन सभी में परिवर्तन क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। तो हम इसको 30 बना देते हैं, इसको 40 बना देते हैं, और इसको 50 और इसको 60। अब इसने जैसा बोला है वैसा वैसा अपने चेंज कर देते हैं। तो इसके अंदर 10% का चेंज, 10% का चेंज, यानी इसमें +3 हुआ है, ठीक है। इसके अंदर कितना चेंज? इसके अंदर -20, इसके अंदर -20%, यानी 4 दूए 8, इसके अंदर माइनस का 8 कम कर देंगे। इसके अंदर कितना चेंज हुआ है? -30, यानी 5 दिए 15, इसके अंदर माइनस का 15 करेंगे, और इसके अंदर कितना चेंज करेंगे? 40%, 6 चौके 24। तो ओवरऑल कितना चेंज हो जाता है अपने पास? यहाँ पे देखिए 15 और 8 कितने होते हैं? 23, 23 माइनस का 23, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा प्लस का 1, इससे काटते हैं तो प्लस का 1 बचा, और 3 और 1 कितने हो जाते हैं? 4। यानी हमारे पास इससे कितना संख्या बढ़ गई है? हमारे पास 4 बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है? 4। इसको ऐड कर देते हैं, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, यानी 180 पे हमारा कितने की वृद्धि हुई है? 4 की वृद्धि हुई है। तो इसको परसेंटेज के अंदर काउंट करते हैं तो अपने को पता है कि 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा कर दिया तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर 40 आ गया, नीचे 18। अब इसको और डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 9, 9 दूए 18, और 2 सही 2/9% की क्या होगी अपने पास? वृद्धि हो गई। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाता है अपने पास? राइट हो जाता है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कक्षा के 25% छात्र परीक्षा में अनुपस्थित रहे, और जो 30% छात्र है वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, और 10% छात्र है वो 5 अंकों की ग्रेस के साथ उत्तीर्ण हुए। तब कक्षा द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात करो। यदि शेष छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 60 है तथा उत्तीर्ण अंक कितने हैं? 33 है, यानी 33 लेके आएगा वही पास होएगा। इसमें क्या बोला है, जैसे अपने मान लेते हैं टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं? 100 हैं। उसमें से जो 25 छात्र हैं, वो तो अनुपस्थित है, यानी जो 25 छात्र हैं वो परीक्षा में 0 नंबर लेके आए हैं, ठीक है, और उपस्थित भी हैं, ठीक है, अनुपस्थित भी हैं। और 30% छात्र हैं वो 20 अंकों की ग्रेस के साथ, यानी जो 30 बच्चे हैं वो 20 अंकों की ग्रेस के साथ, यानी जो 33 अंक प्राप्त करने थे और 20 कम प्राप्त किए, यानी उनके अंक कितने आए हैं? 13 ही आए हैं प्लस। और जो 10% है बाकी के, उन्होंने 5 अंक कम, यानी उन्होंने 27 अंक ही प्राप्त किए हैं, उन्होंने 28 अंक प्राप्त किए हैं, 28 प्लस। और जो शेष छात्र, शेष कितने बच गए हैं? 25 ही हो गया, यानी 55 और 10 65, और 35 बच्चे हैं। 35 जो बच्चे हैं उन्होंने 60 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। अपोन के अंदर देखो, बट्टे के अंदर औसत जब भी ज्ञात करते हैं तो जो भाग लेता है उनका ही तो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो 25 ने तो भाग ही नहीं लिया, तो 100 में से 25 कम इसमें डिवाइड करेंगे, यानी 75 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो देखिए कितना जाता है, ये तो 0 जाना है, 13 3 39, ये हो गया 390 अपने पास, प्लस 280, प्लस 280, 35 दुए 70, 7 ये 21, और 2100। देखो इसको कैसे देखना है आपको? 35 × 60 है, इसको आपको देखना है 2 × 3 के रूप में, 2 × 3 के रूप में। देखो 35 दुए 70 और 7 ये 21, 210 हो गया। ये पूरा कितना हो गया? 210। 210 के बाद में 1 0 और बची है, तो 1 0 और लगा दी। बट्टे के अंदर क्या कर देंगे अपने? 75। अब इसको हल करना है। देखो 300, देखिए ये जो एक 10 है, ये इसको दे देना है, इसको दे देंगे तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा? देखो 400, 500, 600, 670 प्लस 21
100, 670 प्लस 21 100, तो इसके अंदर जोड़ देना है। तो यहाँ पे 600 और एक कितना हो जाएगा 700, तो 2770 अपने पास आ जाता है। 2770 बटे अपने पास आ जाता है 75। अब डिवाइड कर देना है, डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाता है 15, ठीक है, 15 5 से 75। और इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे, देखो ये 0 है, 0 का मतलब क्या होता है 2 × 5 है, ये क्या 2 × 5 है, तो 5 से तो डिवाइड कर दिया और बचा कितना 2, इसके पास इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 2 14, तो 27 2 54 और 1 55, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 15 3 45 और 104, 15 चौके 60, 15 6 90 और बचा कितना 14 बटे 15, 14 बटे 36 है 14 बटे 15, यानी 36 है 14 बटे 15 अपने पास कितना आ जाएगा, यानी तो 36 आना है, तो इसमें 36 कौन सा ये वाला, तो अपना ये वाला क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला है, कानपुर के सिनेमा हॉल में प्रवेश टिकट कितनी है, 250 रुपये है। जब टिकट की कीमत घट जाती है तब टिकट की बिक्री है वो 50% क्या होती है, बढ़ जाती है, जबकि टिकटों की बिक्री से प्राप्त राशि में 17.5% की कमी हो जाती है। तब टिकट की कीमत में कमी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें क्या बोला है कि जो कोई जैसे टिकट की कीमत है, पहले तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो टिकट की कीमत घटी है, ठीक है, और बिक्री क्या है, बढ़ी है। तो पहले अपने देख लेते हैं बिक्री जैसे पहले कितनी थी 100 थी, 100 की कितनी हो गई है, फिर 150 हो गई है। उसके बाद में क्या बोला है, बिक्री तो बढ़ गई लेकिन जो उसको जो अमाउंट प्राप्त हो रहा है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। अगर देखो यहाँ पे देखो कितने की वृद्धि हुई है, 1/2 यानी 50% की वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि हुई है। एक वैल्यू अपने पास जैसे कोई भी अमाउंट होता है, ए बी बराबर कांस्टेंट कब रहता है, ए बी बराबर कांस्टेंट तभी रहता है जब कोई एक वैल्यू तो बढ़े और उसके साथ साथ में दूसरी वैल्यू क्या होती है, घट जाए, तो अपना जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहेगा। इसके अंदर भी देखिए एक जो वैल्यू है जैसे बिक्री है, इसके अंदर एक तो बिक्री है और एक उसकी जो आय है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिक्री तो बढ़ गई कितनी 50% बढ़ गई, लेकिन उसकी जो आय है, आय क्या होगी, आय अगर इसमें से देखिए यहाँ से यहाँ तक जाते हैं अपने, तो अपने कितने कम कर सकते हैं, इसमें अपने कम कर सकते हैं पूरे 50 बटे 150, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है 150, यानी इसमें अब 1/3 की यानी 1/3 की कमी कर दे तो हमारे जो आय है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इससे अपने ज़्यादा कमी कर दे यानी 1/3 से भी ज़्यादा कमी कर दे तो ये 100 से कम हो जाएगा। जैसे ये 100 से कम होगा तो इसका मतलब क्या है, हमें घाटा लगना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1/2 यानी उसकी जो बिक्री है, यहाँ पे देखिए उसकी जो बिक्री है वो तो 100 से 150 हो गई है, ठीक है, लेकिन उसकी जो बिक्री की जो राशि है उसमें 17.5% की कमी आ रही है, यानी इसने यहाँ से यहाँ तक कितना कम कर दिया है, 50 तो कम कर दिया है। उसके बाद में 100 से भी ये पीछे चला गया है, 100 से कितना पीछे चला गया है 17.5, यानी अब ये कहाँ पे पहुँच गया है, अब ये यहाँ पे 17 कम करने के बाद में अपने पास आता है 82.5 आता है, 82.5। तो हमें इसने क्या पूछा है कि जो टिकट की कीमत में कमी बताइए कितनी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए 82.5 अपॉन क्या कर देंगे अपने 82.5 और इसका जो अमाउंट कितना है x और अपना जो राशि कितनी है 150, यानी पहले अपनी जो राशि थी वो 150 थी और 150 किसके बराबर होगी 250 के बराबर, 150 250 के बराबर और 82.5 बराबर x। तो इसको फाइंड करते हैं अपने कितना जाता है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आता है अपने पास, देखिए 5 3 15 और 5 से 5 25, इसको इससे गुणा करेंगे। अब फिर इसको गुणा करते हैं तो अपने पास कितना आता है 5 5 25 का 5, 25 का 5 हासिल 2, 5 2 10, 10 और 2 12, 40 और 1 41 और बट्टे के अंदर 3,
बट्टे के अंदर क्या आ जाता है अपने पास 3, तो इसे डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 22, 7 तिये 21 और 5 तिये 15। तो ये राशि कौन सी है, ये 137.5 जो राशि क्या हुई है प्राप्त हुई है, यानी 137.5 तो वो राशि है ये जो उसका अब एक्चुअल रेट हो गया है। और अपने से क्या पूछा है, तब टिकट की कीमत में कमी बताइए, तो ये अब 250 में से घटा देते हैं, तो 250 माइनस 137.5, 250 माइनस 137.5 तो घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाता है 5। अब देखिए 49 में से ये बचता है यहाँ पे 12 और यहाँ पे 1। और इसको करने का सीधा भी तरीका था, सीधा तरीका क्या था, यहाँ पे देखिए अपनों ने 82.5 ये वाली इक्वेशन हल की है। अगर अपने इसकी जगह ये वाला लिखते, जैसे अमाउंट कौन सा कम हुआ है, ये वाला पूछा है अपने से 50 और 60 67.5, अगर अपने ऐसे करते 67.5 अपॉन 150 और बराबर के अंदर 250, ठीक है 250 और यहाँ पे करते हैं अपने x, तो यहाँ पे जो अमाउंट हमें प्राप्त होता वो सीधा ही हमें 112.5 प्राप्त हो जाता। ठीक है, ये तो ये यानी यहाँ पे ये क्या है मिडिल स्टेप आ गया, ये जो x अपनों ने काउंट किया मिडिल स्टेप है। अगर अपने सीधे ही काउंट करते, क्योंकि यही तो हमसे पूछा है कि कितना कम हुआ है, तो सीधे अपने यहाँ से काउंट करके और बता देते। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, एक कोयले की खदान में 3 गैलरियां हैं, पहले 2 गैलरियां चालू है और दूसरे दिन तीसरी गैलरी भी चालू कर दी जाती है। इससे खदान का जो उत्पादन है वो पहले से आधा हो जाता है। तब दूसरी गैलरी की क्षमता पहली गैलरी की क्षमता की कितनी % है, यदि पहली गैलरी के 4 माह का उत्पादन दूसरी और तीसरी गैलरी के वार्षिक उत्पादन के बराबर है। देखिए इसमें क्या बोला है, जैसे कोई कोयले की खदान है, वहाँ पे गैलरियाँ हैं, ठीक है। अब जब 2 गैलरियाँ यानी गैलरियों में जैसे कोई काम होता है, यानी वहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है, जैसे 1, 2 और 3 वहाँ पे कोयले का उत्पादन हो रहा है। हो सकता है जो पहली 2 गैलरियाँ हैं वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा है, जब तीसरी गैलरी यानी यहाँ पे उत्पादन कम हो रहा है, तब इन तीनों का जब लेते हैं अपने साथ में तो उसका जो उत्पादन जब देखते हैं तो हमें जो पहले तो यहाँ पे जैसे 10 उत्पादन हो रहा था, जब तीनों का साथ में लेते हैं ना तब एवरेज करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि 5 ही उत्पादन हो रहा है। ये कहानी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करना है। तो इसके अंदर 3 गैलरियां मान लेते हैं, ए, बी और सी। पहले दिन 2 गैलरियां चालू है यानी ए और बी चालू है, और थोड़े समय बाद तीसरी गैलरी यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीसरी गैलरी भी साथ में आ गई। और उसके बाद में उत्पादन यहाँ पे जैसे 2 हो रहा है और उसके बाद में यहाँ पे उत्पादन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। उसके बाद में बोला है कि जो तब दूसरी गैलरी की क्षमता पहली गैलरी की क्षमता से कितने %, यदि पहली गैलरी के 4 माह का उत्पादन, जो पहली गैलरी है उसके 4 माह का उत्पादन यानी इसके तो 4 माह का उत्पादन और दूसरी और तीसरी गैलरी है उसके 12 माह के उत्पादन के बराबर है, बी प्लस सी। तो इसको हल कर लेते हैं तो ए अपॉन बी प्लस सी, तो इसको जब रेशो करते हैं तो 3/1 आता है। देखिए यहाँ पे इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 3 और 1 4 आ रहा है, 3 और 1 4, यानी ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आ रहा है, रेशो के अंदर 4 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 4 और इसको 4 से गुणा तो इसको भी 4 से, तो यहाँ पे आ जाता है 8। अपने को पता है कि तो ए है, ए कितना है, ए है अपने पास 3 है, ए कितना है अपने पास 3 है, ए की वैल्यू हमें पता है ए कितना है 3 है, ठीक है। तो बी अपने पास कितना हो जाएगा, बी अपने पास हो जाएगा 5, 5 और 3 कितने होते हैं 8, 5 और 3 कितने होते हैं 8। अपने को बताना है कि जो ए का उत्पादन है बी के उत्पादन का कितना % है। तो देखिए बी का उत्पादन बोला है यानी बी बट्टे में आएगा और ए क्या आएगा ऊपर, ठीक है। तो बी कितना है 5, ए कितना है 3, तो 3/5 क्या होता है 60%। तो हमारा जो बी अपॉन ए कितना आ जाता है, ए अपॉन बी आ जाता है 60%, यही पूछा था हमें। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाता है हमारा राइट हो जाता है।
तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला है, श्याम के पास कुछ धनराशि है, उसमें से 25% धनराशि है वो चोरी हो गई है और 10% धनराशि जेब में छेद होने के कारण गिर जाती है। शेष धनराशि का 50% भोजन पर खर्च कर दिया गया है और शेष में उसने 26 की एक पुस्तक खरीद ली है और अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, तो वो खाली हो गया, अब वो घर चला गया। ठीक है, तो ये कैसे करना है, देखिए पहले राशि मान लेते, उसके पास कितनी है 100 है, उसमें से 25% उसने एक जगह खर्च कर दी। ठीक है, और 10% धनराशि है वो उसकी गिर गई। उसके बाद में उसके पास राशि कितनी बचती है 25 और 10 35। उसके बाद में उसके पास राशि बचती है 65%। अब उसके पास ये दो भागों में डिवाइड करता है। 50% पे तो वो भोजन लेता है, फूड लेता है। ठीक है, यानी 32.5 पे तो उसने भोजन ले लिया और शेष धनराशि 32.5 इसकी उसने क्या है एक पुस्तक खरीदी है जिसका रेट कितना है, जिसका रेट है 26, यानी कि 32.5% किसके बराबर है 26 के बराबर है। हमें क्या पूछा है कि वो आरंभ में कितनी राशि लेके चला है, तो ये पूछा है, तो यहाँ पे बट्टे में 100 लगा देंगे और यहाँ पे x। तो इसको देखना है, इसको डिवाइड करते हैं 13 दूए 26, या इसकी एक जीरो हटा देते हैं, यहाँ पे जीरो हटा दिए, यहाँ पे कितना लगा दिया 1000। अब देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 दूए 26 और 13 दूए 26, 26 और 26 65, 13 पंजे 65, 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो यहाँ पे 40। तो x का अमाउंट, x इधर वाली साइड में आ जाएगा, तो x बराबर अपने पास कितना जाता है 80, यानी जो अमाउंट लेके चला है वो स्टार्टिंग के अंदर वो अमाउंट कितना हो जाता है हमारे पास 80। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सक्सेसिव नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पे 10% की धनराशि जेब में, आपने अगर ऐसे किया कि 100 यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और 10% आपने इधर वाली साइड में 25 निकाल दिया, ठीक है, यानी आपको कोई 75 मिल गया, और इस पे यहाँ पे 10% कम ना करके इसने ये वाला अगर वैसे देता ना तो ये बोलता कि शेष धनराशि में से, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है, ये शेष धनराशि में से नहीं है, उसका जो एक्चुअल अमाउंट है उसी में से ये अपने को 25 और 10% कम करना है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक संख्या के वर्ग में इसी संख्या का 40% जोड़ने पर यह अपने आप का 4040 यानी 4040% हो जाता है, तब मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो इसने बोला है वैसा वैसा करते जाते हैं अपने। तो इसने क्या बोला है, एक संख्या कोई है उसका जो वर्ग है यानी n² ले लिया, कोई संख्या n है उसका n² के वर्ग में उसी संख्या का 40% यानी n इंटू 40% यानी 2/5 या 4/10 कुछ भी बोल सकते हैं अपने, तो 2/5 ले लिया, तो बराबर में हमें क्या प्राप्त होता है उसी संख्या का 40 इंटू n/, अब यहाँ पे परसेंटेज के अंदर है, ठीक है, तो परसेंटेज के अंदर तो बट्टे में 100 लगा देंगे और इंटू के अंदर n, तो इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखो बट्टे में 10 है, यहाँ पे बट्टे में 5 है, तो अपने पूरी जो इक्वेशन है उसको किससे से गुणा कर देते हैं, अपने 10 से गुणा कर देते हैं। तो 10 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे 10n² आ गया, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास कितना जाता है, यहाँ पे अपने पास आता है 4n बराबर, यहाँ पे आ जाता है 404n, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, n को कॉमन ले लेते हैं, n को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाता है अपने पास 10n + 4 बराबर 404n। देखिए यहाँ पे जब इक्वेशन अपने इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे n का स्टेप है, यहाँ पे भी n का स्टेप है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को कैंसिल कर दिया, यानी जो 10n + 4 है वो किसके बराबर हो जाता है अपना 404 के बराबर हो जाता है। तो 10n बराबर 400, तो जो n की वैल्यू आ जाती है अपने पास कितनी आ जाती है 40, यानी जो वो मान था वो अपने पास क्या था 40 था। तो आइए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है राम तथा श्याम का कुल मासिक वेतन 28,000 रुपये है। यदि राम व श्याम का वेतन 25% व 12.5% बढ़ा तो श्याम का नया वेतन राम के वेतन का 120% हो जाता है। तो राम और श्याम का जो नया वेतन है वो हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे करना है, देखिए राम और यहाँ पे क्या है श्याम, और इनका जो टोटल वेतन दे रखा है वो कितना है अपने पास 28,000, यानी 28 के इनका टोटल वेतन दे रखा है। अब बोला है राम और श्याम के वेतन में वृद्धि कितनी है,
राम के वेतन में 25% यानी 1/4 की वृद्धि। 1/4 यानी ये 5/4 हो गया। 1/4 यानी 4 पे 1 बढ़ाया यानी 5/4 क्या हो जाता है, राम हो जाता है। उसके बाद में जो शाम का वेतन है वो कितना बढ़ा है, 12.5%। तो 12.5 का जब रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना आता है, 1/8। 12.5 बटे 100 करते हैं तो अपने पास आता है 1/8। तो इसको अपने 1/8 बढ़ाना है तो कितना हो जाता है अपने पास, 9/8 शाम। अब बोला है तो जो नया वेतन प्राप्त होता है वो शाम का नया वेतन राम के वेतन का 120% हो जाता है। शाम का नया वेतन, तो शाम का नया वेतन राम के वेतन का क्या होता है, 120%। यानी राम के वेतन को अपने 120% कर देते हैं, 5/4 राम। ठीक है, अब ये कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से ये वाला कैंसिल हो गया 2। ठीक है, और ये 6 दुए 12 तो शाम अपॉन राम लिखेंगे। ठीक है, 6 दुए 12, 12/9 तो इसको कैंसिल करेंगे तो 3 तिये 9 और 4 तिये 12। यानी इसका जो वेतन है 3, राम का वेतन है 3 और शाम का वेतन है 4। तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अपने पास 28। यानी इसको कितने से गुणा किया है, 4 से, 4 के से गुणा किया है तो 7 चौके 28। इसको 4 के से गुणा किया है तो इसको भी क्या करेंगे अपने 4 के से। अपने को किसका पूछा है, राम का पूछा है, तो इसको अपने 4 के से गुणा करते हैं तो कितना आता है अपने 4 तिये 12 यानी 12 के, और ये कितना हो जाता है 16 के। तो एक बार इसको ले लेते हैं। तो जो राम का जो पहले का वेतन था वो कितना था, पहले राम का जो वेतन था वो कितना था अपने पास, 12,000। उसके बाद में इसका नया वेतन पूछा है, नया वेतन पूछा है यानी इसका जो 1/4 की वृद्धि हुई है, जो राम के वेतन में 1/4 की वृद्धि हुई है वो भी हमें ऐड करनी है। तो 1/4 इसको बढ़ा देते हैं, 1/4 बढ़ाएंगे तो 4 तिये 12 यानी 3,000 की और वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाता है अपने पास, 15,000। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाता है, यानी जो राम का नया वेतन है वो 15,000 रुपये हो जाएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। इसमें क्या बोला है, एक आदमी 10% वार्षिक दर से 1200 रुपये का निवेश करता है और वर्ष के अंत में वह कुल राशि का 30% निकाल लेता है और 24 रुपये ट्रांजेक्शन फीस के रूप में बाहर निकालता है, और दूसरे वर्ष में वह 30% निकाल लेता है और 93 रुपये ट्रांजेक्शन फीस के रूप में भुगतान करता है, और तीसरे वर्ष के अंत में हमें जो राशि है वो पूछी गई है। देखिए इसको कैसे करना है, देखिए जैसा बोला है वैसा करते जाते हैं अपने। 1200 रुपये है, उसके अंदर से यहाँ पे 10% जो अमाउंट है वो बढ़ता है, यानी 10% यानी 120 रुपये। तो अपने पास अब क्या हो गया, 1320 रुपये। उसके बाद में बोला है कि जो राशि है उसमें से 30% वो क्या होता है, निकालता है, 30% कम करता है। 30% यानी 13 तिये 39, 396 कम करेगा तो पूरा 400 कम करे तो 920 बचेगा। 920 प्लस 4 क्योंकि 4 अपनों ने ज़्यादा कम कर दिया तो 924 रुपये। ठीक है, उसमें से अब क्या बोला है, 24 रुपये और निकालता है तो 24 रुपये और निकाल दो तो अपने पास क्या बचा, 900 रुपये। ठीक है, 900 रुपये। अब ये 900 रुपये तो ये 10% की दर से और बढ़ेगा फिर अगले साल, तो अपने पास कितना आ जाता है, 990 रुपये। 990 रुपये। अब ये 10% क्या है, बढ़ा है यहाँ पे ये 10% बढ़ा है, 990 रुपये हो गए दूसरे साल, ये फर्स्ट साल बढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद में ये अमाउंट है जो इसने निकलवाया है, उसके बाद में ये 990 रुपये जो सेकंड साल हुआ है 10% की दर से बढ़ा है। अब इसने क्या है 30% वापस निकलवा लिया यहाँ पे 30% यानी 99 को 3 से यानी 297 रुपये। 297 फिर से यानी 300 कम कर देते हैं तो कितना हो जाता है अपने पास, 693 बचेगा यहाँ पे, 693 अमाउंट बच गया। ठीक है, अब इसने बोला है कि 93 रुपये फिर से ट्रांजैक्शन फीस के रूप में भुगतान करता है, फिर से ट्रांजैक्शन फीस के रूप में भुगतान करेगा तो अपने पास कितना बचेगा, 93 इसमें से रिड्यूस करेंगे तो ये 600 रुपये अपने पास आ गए। अब इसने कहा कि तीसरे वर्ष के अंत में, तो तीसरे वर्ष के अंत में यानी यहाँ पे फिर से अपने को 10% की दर से फिर से बढ़ा देना है। ये फर्स्ट साल का हो गया, ये सेकंड साल का हो गया, अब ये थर्ड साल का है लास्ट में, तो अपने पास कितना जाता है 660 का अमाउंट, यानी इसकी जो शेष राशि वो कितनी बची है 660 रुपये। तो जो अपना ये ऑप्शन है वो हो जाता है सही।
तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक किताब में 30 पेज है, प्रत्येक पेज में 35 अक्षर वाली 25 लाइनें, यही सब सामग्री दूसरी किताब में लिखी जाती है जिसमें प्रत्येक पेज में 28 अक्षरों वाली 30 लाइनें हैं। तब ज्ञात करो कि इस किताब के आवश्यक पेजों की संख्या पहले वाली किताब के पेजों से कितने % ज़्यादा होगी। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, एक किताब फर्स्ट है, एक किताब सेकंड है, तो इसमें जानकारी क्या क्या दी हुई है, एक तो इसके अंदर पेज है, ठीक है, एक इसके अंदर दे रखी है लाइन, एक इसके अंदर लाइन दे रखी है और एक इसके अंदर अक्षर दे रखे हैं। ये लाइन और अक्षर लेटर, ठीक है, LA से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो पेज इसके अंदर दे रखे हैं 30 और लाइन दे रखी है 25 और लेटर दे रखी है अपने को 35। और जो सेकंड किताब है उसके अंदर क्या दे रखा है, 28 अक्षर, ठीक है, 28 लेटर दे रखा है, उसके बाद में 30 लाइन दे रखी है और अपने से क्या पूछा है, पेज पूछे हैं। तो इसको हल कर लेते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 7 से ये वाला 7 5 35 और 7 100 के 28 और 30 से 30 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और तो 25 इंटू 5 बट्टे क्या आ जाता है 4, 25 इंटू 5 बट्टे 4 ये बराबर क्या आ जाता है P। तो पेज अपने पास कितने आ जाते हैं, 25 5 125 बट्टे 4, तो 125 बट्टे 5 125 बट्टे 4 क्या आ गए अपने पास पेज। अपने से क्या पूछा है, तो इस किताब में पेजों की संख्या पहले वाले किताब के पेजों की संख्या से कितनी ज़्यादा होगी, यानी पहले वाली किताब से तुलना करनी है। तो पहले वाली किताब है उसमें पेजों की संख्या कितनी है, उसमें कितनी है 30, तो 30 लिखेंगे यहाँ पे, अनुपात लगाएंगे 125 बट्टे 4, ये तो फर्स्ट वाली है और ये बाद वाली है सेकंड है, ठीक है। तो इसको गुणा कर देंगे, 4 3 12 120 और यहाँ पे क्या है 125, यहाँ पे क्या है 125। तो पहले वाली किताब से, तो इस किताब में आवश्यक पेजों की संख्या पहले वाली किताब की पेजों की संख्या से कितनी ज़्यादा होगी, तो 5 बट्टे 120, 5 बट्टे 120, तो क्या हो जाता है अपने पास 1 बट्टे आ जाता है 24, 1 बट्टे 24 को कैसे लिख सकते हैं, जब परसेंटेज में करते हैं तो 100 बट्टे 24, 24 100 के 96 बट्टे 1 बट्टे 4 बट्टे 24 आ जाता है। इसको जब काटते हैं तो अपने पास क्या जाता है 1 बट्टे 6, 1 बट्टे 6 क्या होता है 16.66, तो 4.1666, तो अपना आंसर क्या हुआ, A सही हो जाता है।